मैं बता देता हूं शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, आप सुन लीजिए, सबसे ज्यादा गुमराह कोई इस प्रदेश में है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी हैं। महोदय, आप ये समझ लीजिए कि पक्ष हो आपका या आपके विपक्ष का कोई भी लीडर हो, कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो हम में से किसी भी एक अभ्यर्थी का आप देख रहे हैं यहाँ, जिसका घर जानता हो, पता जानता हो, वो हमको क्या गुमराह करेंगे। हम अपनी मांगे लेकर जब पक्ष नहीं सुनता है तो विपक्ष के पास भी जाते हैं कि हमारी मांग को सरकार के पास पहुंचाया जाए, क्योंकि आज तक विजय कुमार चौधरी हमसे नहीं मिल पाते हैं। हम जब भी जाते हैं टाल दिया जाता है, जबरदस्ती तानाशाही दिखाई जाती है। तो विपक्ष में जो विपक्ष के नेता जो सवाल उठाते हैं शिक्षा की पद्धति पे, आपके पास क्या रोस्टर है, एनसीटी की नियमावली क्या है, गजट क्या है, ये हम छात्रों की ही मांग होती है। आपने जो ये परीक्षा आयोजित किया, ये हमारी मांग है शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी। आप ये समझ लीजिए, गुमराह वो विधायक नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन को आप गुमराह कर रहे हैं, हमको नहीं, इस पूरे प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री। और इस प्रदेश को गुमराह होने से बचाना है, हमें गुमराह होने से बचाना है, तो इस बहाली को ससमय आपको करना होगा। जो शिक्षकों की व्यवस्था एनसीटी चलाती है, वो भी कहती है कि स्टेट पात्रता परीक्षा है, तो मेरिट नॉन मेरिट की बात ही नहीं है, पात्रता परीक्षा है, तो सभी बेरोजगार दोनों हैं, बेरोजगार दोनों हैं, और दोनों की ही जीत होगी। दोनों ही नियोजन इकाई में जाएंगे, चाहे माध्यम जो भी हो, नियोजन इकाई का तरीका जो भी हो, स्वीकार है, हमने बार बार कहा है, लेकिन जीत दोनों की होगी, बहाली दोनों की होगी। नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आग लगा देंगे पटना की सड़कों पे। हमारे जीवन के साथ अन्याय होते हम नहीं देख सकते। इतने अभ्यर्थी जो आए हैं, किसी के जीवन के साथ कोई अपने जीवन के साथ कोई खेलना नहीं चाहेगा। शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार अपने जीवन के साथ नहीं खेलना चाहेंगे। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके खुद कहे थे कि सब इक्वल है, सब क्वालिफाइड है, सबकी जॉब नौकरी निश्चित पक्की, तो आखिर पक्की क्यों नहीं? ये काला दिवस मनाया गया है, इसलिए कि 12 मार्च को ही हम लोग खुशी से उतावले थे कि इस उम्र में 40 साल की उम्र में भी कम से कम नौकरी मिल रही है। 2 बजे रात के 3 बजे रात के उठ के पढ़ते थे, हमारे सपना को चूर चूर नहीं होने देंगे, क्योंकि हम लोग जग के सपना देखते हैं, उनके तरह माला माल नहीं है। कि सरासर आप बलगरा रहे हैं, चीज़ों को लंबा चौड़ा घसीट रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट की कोई मतलब नहीं है और डिस्टेंस बहुत दूरी है। सरकार को सुनना पड़ेगा, बिल्कुल सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग बेरोजगार होकर भी मर जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। आप तो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, किसी दिन हो सकता है कुर्सी आपसे छीन भी जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम होता है। आज कुर्सी पे बैठे हैं, कल हो सकता है भिक्षा मंत्री भी बन जाए। आप बिहार STET के 2019 के अभ्यर्थी जो क्वालिफाइड किए हुए हैं, वो आज गर्दनीबाग धरना स्थल पे मौजूद हैं। अब ये लोग अपनी डिमांड को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, मगर सरकार और सरकार के जो मंत्री हैं वो इनकी बातों को शायद नजरअंदाज कर रहे हैं या फिर नहीं सुन रहे। अब इन्हीं से बात करेंगे और पूछेंगे कि क्यों आखिरकार सरकार इनकी बातों को नहीं मान रही है और क्या वजह है। तो अभी हमारे साथ में मौजूद है STET के 2019 के अभ्यर्थी हैं। देखिए, मेरा राजीव नाम है, मैं कैमूर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हम स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। जैसा कि सरकार कथाकथित कह चुकी है, शिक्षा मंत्री कह चुके हैं कि सभी क्वालिफाइड हैं। सरकार के माध्यम से जो त्रुटियां हुई थी स्टेट में, ये मेरिट और नॉन मेरिट, तो इस बात को सरकार भी समझती है कि किस पद्धति से आके ये मेरिट बनाया गया। एनसीटी नियमावली का उल्लंघन किया गया था, तो यहाँ मेरिट नॉन मेरिट की बात नहीं है, ऑल क्वालिफाइड की बात है। अब हम क्यों आए हैं सड़क पे? चूंकि सरकार जो है ये जो बहाली निकाली थी, तो जो रिजल्ट का प्रोसेस था, सरकार ने जो रिजल्ट दिया है स्टेट का, वो हमारा 12 मार्च को रिजल्ट आया था और 1 साल बाद हम लोगों का सर्टिफिकेट वितरण हुआ। और आप देख रहे हैं सरकार की जो ढोलमुल रवैया है। हम बीच बीच में विधायकों से भी मिले कि हमारी बहाली जल्दी करिए, जल्दी किया जाए, क्योंकि इसमें गरीब अभ्यर्थी हैं। हमारी माली स्थिति तो खराब है ही, इसके साथ साथ स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके
की स्थिति क्या है, इस बात पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और इन सारी मांगों को लेकर कि जब तक स्कूल में शिक्षक नहीं होंगे, एक शिक्षित राज्य संपूर्ण बिहार की कल्पना कैसे कर सकते हैं। विधानसभा में जब बात उठाई गई तो माननीय शिक्षा मंत्री कहते हैं कि आप लोग गुमराह हैं। मैं समझता हूं कि विपक्ष पर उनका टारगेट था कि कहीं ना कहीं नेताओं के द्वारा गुमराह किए जाने के बाद हम सड़क पे आते हैं। मैं बता देता हूं शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, आप सुन लीजिए, सबसे ज्यादा गुमराह कोई इस प्रदेश में है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी हैं। महोदय, आप ये समझ लीजिए कि पक्ष हो आपका या आपके विपक्ष का कोई भी लीडर हो, कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो हम में से किसी भी एक अभ्यर्थी का आप देख रहे हैं यहाँ, जिसका घर जानता हो, पता जानता हो, वो हमको क्या गुमराह करेंगे। हम अपनी मांगे लेकर जब पक्ष नहीं सुनता है तो विपक्ष के पास भी जाते हैं कि हमारी मांग को सरकार के पास पहुंचाया जाए, क्योंकि आज तक विजय कुमार चौधरी हमसे नहीं मिल पाते हैं। हम जब भी जाते हैं टाल दिया जाता है, जबरदस्ती तानाशाही दिखाई जाती है। तो विपक्ष में जो विपक्ष के नेता जो सवाल उठाते हैं शिक्षा की पद्धति पे, आपके पास क्या रोस्टर है, एनसीटी की नियमावली क्या है, गजट क्या है, ये हम छात्रों की ही मांग होती है। आपने जो ये परीक्षा आयोजित किया, ये हमारी मांग है शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी। आप ये समझ लीजिए, गुमराह वो विधायक नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन को आप गुमराह कर रहे हैं, हमको नहीं, इस पूरे प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री। और इस प्रदेश को गुमराह होने से बचाना है, हमें गुमराह होने से बचाना है, तो इस बहाली को ससमय आपको करना होगा। और जहां तक आपका कहना था मेरिट नॉन मेरिट, ये कुछ नहीं है। मेरिट होता है, पूरे देश को समझ में आता है, मेरिट होता है, हमें भी समझ में आता है, लेकिन इसके पीछे का जो कारण है उसको भी देश को समझना चाहिए। वो देश कब समझेगा, लोग कब समझेंगे, इस देश के विधायक न्यायपालिका कब समझेगी, जब छात्रों से संवाद करेंगे, दोनों पक्ष के छात्रों से इस देश के कानून पद्धति एनसीटी के नियमावली क्या कहती है समझेंगे, और तब मेरिट कैसे बनाई गई है जब आप ये देखेंगे, तब इन बातों को आप समझ पाएंगे। लड़ाई में जीत किसकी होगी, मेरिट वाले की कि नॉन मेरिट वाले? देखिए, लड़ाई में शिक्षा मंत्री कह चुके हैं जैसा कि मेरिट नॉन मेरिट है नहीं, और शिक्षा मंत्री कहे या ना कहें, इस देश की न्यायपालिका भी कहेगी। ये जो शिक्षकों की व्यवस्था एनसीटी चलाती है, वो भी कहती है कि स्टेट पात्रता परीक्षा है, तो मेरिट नॉन मेरिट की बात ही नहीं है, पात्रता परीक्षा है, तो सभी बेरोजगार दोनों हैं, बेरोजगार दोनों हैं, और दोनों की ही जीत होगी। दोनों ही नियोजन इकाई में जाएंगे, चाहे माध्यम जो भी हो, नियोजन इकाई का तरीका जो भी हो, स्वीकार है, हमने बार बार कहा है, लेकिन जीत दोनों की होगी, बहाली दोनों की होगी। नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आग लगा देंगे पटना की सड़कों पे। हमारे जीवन के साथ अन्याय होते हम नहीं देख सकते। इतने अभ्यर्थी जो आए हैं, किसी के जीवन के साथ कोई, अपने जीवन के साथ कोई खेलना नहीं चाहेगा। शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार अपने जीवन के साथ नहीं खेलना चाहेंगे, ये समझना होगा। अरबों का घोटाला हुआ है, करोड़ों अरबों का। ये जो नीतीश कुमार है और शिक्षा मंत्री करोड़ों अरबों का घोटाला किए हैं। 12 मार्च को जो रिजल्ट जारी हुआ था सर्वप्रथम, 1 साल आज हो गया, उसकी वर्षगांठ मना रहे हैं हम लोग, और उसके वर्षगांठ पे माला अर्पण किए हैं, श्रद्धांजलि दिए हैं। किसको? शिक्षा मंत्री को, विजय कुमार चौधरी को और संजय कुमार, तीनों को, क्योंकि तीनों 12 मार्च को प्रेस करके जारी किए थे। जितने लोगों की देश की शिक्षा व्यवस्था को मृत कर चुके हैं, वो खुद मरे हुए हैं व्यक्ति। शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी, इस देश के जो भी प्रमुख हैं, इस देश की न्यायालय पे भी अब तो संदेह होने लगी है। जो सड़क पे बच्चे होते हैं न्यायालय को जिस पे एक्शन लेना चाहिए, न्यायालय खुद से इस देश की पद्धति पे नजर रखती है। उसका केंद्रित कराने के लिए मीडिया है, आप जैसे बंधु हैं, और जब ये न्यायालय उस पे नहीं है तो हम समझते हैं मृत है। हमने मालार्पण मृत होने का किया विजय कुमार चौधरी को कि आप मर चुके हैं। अगर आप जीवित समझते हैं तो जगिए, न्याय कीजिए बिहार प्रदेश के साथ, उन लाखों गरीबों के साथ जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते। क्या लगता है कि आपके इस आंदोलन करने से वो जीवित हो जाएंगे?
जीवित नहीं होंगे, लेकिन हम एक नया बिहार बनाएंगे। इनको हटा के मरे हुए व्यक्ति को कुर्सी से, इस देश से, इस मिट्टी में मिला दिया जाता है, वो काम हम करेंगे। इस सरकार को मिट्टी में मिलाने का, मरे हुए व्यक्ति को मिट्टी में मिलाया जाता है और एक नई व्यवस्था खड़ी करेंगे। और इसका जीता जात का मिसाल खुद माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जेपी आंदोलन से जाके आप क्वेश्चन कीजिए, शिक्षा मंत्री से आप क्वेश्चन कीजिए कि जब आप एक बार बोले थे कि 24,599 क्वालिफाइड विद्यार्थी हैं, उनकी नौकरी पक्की, ठीक है, तो किस मुंह से आप कहे थे और आज किस मुंह से मुकर रहे कि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है? ये बहुत बड़ा आग्रह है आपसे। जाके शिक्षा मंत्री जी से पूछिए कि आप एक संवैधानिक पद पे रहते हैं, कोई भी चीज़ आप बोलते हैं उसका बहुत महत्व रखा जाता है। आप अपनी कोई बच्चा का खेल नहीं है, गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है जो कभी कुछ बोल देंगे या कभी कुछ बोल देंगे। बिहार के बच्चे के साथ, बिहार के युवा के साथ आखिर खिलवाड़ कब तक करते रहेंगे? आप पूछिए उनसे कि जब 3.5 लाख सीट खाली है, सदन में वो खुद कहते हैं कि 3.5 लाख सीट खाली है, तो उनके कहने के अनुकूल 80,402 क्वालिफाइड है, तो फिर उनको जॉब क्यों नहीं देते हैं? और उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके खुद कहे थे कि सब इक्वल है, सब क्वालिफाइड है, सब की जॉब नौकरी निश्चित पक्की, तो आखिर पक्की क्यों नहीं? 12 मार्च को ही हम लोग खुशी से उतावले थे कि इस उम्र में, 40 साल की उम्र में भी कम से कम नौकरी मिल रही है। 2 बजे रात के, 3 बजे रात के उठ के पढ़ते थे। हमारे सपना को चूर चूर नहीं होने देंगे, क्योंकि हम लोग जग के सपना देखते हैं, उनके तरह माला माल नहीं है। तो जब पात्रता परीक्षा है तो फिर मेरिट और नॉन मेरिट किस बेस पे निकाल दिए आप? सीटेट में ऐसा तो कहीं होता नहीं है। स्टेट या बिहार अदर साइड में जाइए, या राजस्थान में जाइए, या उत्तर प्रदेश में मेरिट और नॉन मेरिट तो होता नहीं है। तो किस बेस पे आप पात्रता परीक्षा कर रहे हैं? आप पात्रता परीक्षा भी करें तो नॉट मेरिट मेरिट क्या है? आप, इसका मतलब है कि सरासर आप बलगरा रहे हैं, चीज़ों को लंबा चौड़ा घसीट रहे हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट की कोई मतलब नहीं है और डिस्टेंस बहुत दूरी है। सरकार जो प्रदर्शन कर रहा है, सरकार सुनेगी आप लोग? सरकार को सुनना पड़ेगा, बिल्कुल सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग बेरोजगार होकर भी मर जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। आप तो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, किसी दिन हो सकता है कुर्सी आपसे छीन भी जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम होता है। आज कुर्सी पे बैठे हैं, कल हो सकता है भिक्षा मंत्री भी बन जाए आप, ऐसा भी हो सकता है। क्या हो सकता है मैं कल अरबपति भी बन जाऊं, या हो सकता है मैं गरीब भी बन जाऊं। तो ये कोई देखा नहीं है। आप अपने स्तर से काम सही करिए, बच्चों को भाई नौकरी दीजिए सब लोग को। जब आप कहे हैं कि भाई सबकी नियुक्ति पक्की, तो भाई देने में क्या है? 3.5 लाख तो आपके पास सीट रिक्त हैं, तो रिक्ति के अनुसार सबको 80,000 जो क्वालिफाइड हैं और 80,402 जो भी हैं उनको नियुक्ति पक्की की जाए। और सरकार से मैं ये कहता हूँ कि जो 80,000 ठीक है क्वालिफाई तो हैं ही, सबकी नियुक्ति पक्की की जाए, लेकिन उसमें CS कंप्यूटर साइंस और SST ये दोनों का सीट बढ़ा के जितने भी क्वालिफाइड हुए हैं उसमें सारे व्यक्तियों को नियुक्ति दें। चलिए धन्यवाद आपका। तो ये सारी बातें चल रही है गर्दनीबाग धरना स्थल पे। आप देख सकते हैं कि लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ जहां ST के मेरिट वाले अभ्यर्थी भी धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं और अपने प्रदर्शनों लगातार जारी रखे हुए, वहीं दूसरी तरफ जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं वो भी अपनी मांगों को लगातार सड़कों पे मौजूद है। अब बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगार वो भी हैं और बेरोजगार ये भी है।